वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीजी व्यापम के गणित का मैं आज आपके लिए एक प्रश्न लेकर के आया हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ये सवाल है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है और ऐसा क्वेश्चन व्यापम काफी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम बोलता है 168 है, उनका एचसीएफ जो है वो 12 है, महत्तम समापवर्त। यदि उन संख्याओं का अंतर 60 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? 108, 96, 122, 78। इसमें करना ये होता है दोस्तों, हमको उनका योग निकालना है। संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, ए बी एक्स वाई वाई जेड कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, अंतर दिया हुआ है। देखिए यहां पे आपको 60, अंतर कितना दिया हुआ है दोनों का? दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है दोस्तों 60। अब इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। एलसीएम एचसीएफ में सिर्फ एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणित सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। मेरे पास यहां पे कुछ भी नहीं है, मैं सपोज कर लेता हूं फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर मान लेता हूं एक्स और सेकेंड नंबर मान लेता हूं वाई। इन्हीं दोनों का अंतर बोला है, इन्हीं दोनों का एक्स और वाई का अंतर बोला है दोस्तों 60। ठीक, यहां से मैं x इक्वल टू 60 धन y लिख सकता हूं, x इक्वल टू 60 धन y लिख सकता हूं। क्लियर हो रहा है? x इक्वल टू 60 धन y लिख दिया। अब देखिएगा यहां पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, मान लेता हूं पहली संख्या मेरी x है, दूसरी संख्या y है और दोनों का लघुत्तम कितना है? 168 और महत्तम कितना है? 12। अब मैं इस x की जगह में 60 धन y लिखता हूं, 60 धन y लिखता हूं गुणित y बराबर 168 गुणित 12। गुणा करते हैं y का गुणा 60 के साथ, 60y धन y स्क्वायर बराबर 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 6 72 8 80 और 1 81 की 1 हासिल 8, 12 कम 12 और 8 20, 2096। दोस्तों एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, y स्क्वायर धन 60y माइनस 2016 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बड़ा आ रहा है, यही आने के बाद हमारा पूरा का पूरा सवाल खत्म हो जाता है, हम नहीं बना पाते हैं। क्योंकि हमसे क्या पूछा है? दो संख्याओं का योग पूछा है, और जब तक हमारे पास वो दोनों संख्याएं नहीं होंगी तब तक हम उनका योग भी नहीं निकाल सकते हैं। अब उनका योग निकालने के लिए हमको संख्याएं पता करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों में से कोई भी एक पता चल गया ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे y निकालते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सूत्र क्या होता है? सूत्र यह होता है दोस्तों, यहां पे लिख रहा हूं मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है सूत्र। अब यहां पे ए बी सी कैसे निकालेंगे? तो ये ए बी सी, यहां से ए की वैल्यू क्या? y के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। b y के पहले यहां पे क्या है? 60 है। और c 2016 है, लेकिन साथ में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 60 मिल गई, c की वैल्यू 2016 मिल गई। बस यहां पे रख देना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। माइनस बी बोला है, मतलब माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है? 60 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय सी है आपका माइनस 2016, टोटल में है अपॉन 2a। 2a मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 1 कम 2। सॉल्व करते हैं। माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 3600 प्लस 2016, माइनस और माइनस यहां मिला के हो गया प्लस 2016 को गुणा 4 से करूंगा तो 4 छंग 24 की 4 हाथ में आया 2, 4 कम 4 2 6 और ये होता है 8064 डिवाइडेड बाय 2। अब दोस्तों ये 8064 और 3600 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 8064 और 3600 ये होता है 11664 माइनस 60 प्लस माइनस रूट ओवर 11664 अपॉन 2। अब देखिए 11664 को हम भाग विधि से निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं। ये हो गया 11664। भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है? अंतिम से हम पेयरिंग करना शुरू करते हैं। अंतिम के 2 को पेयर किए, अंतिम के 2 को पेयर किए। उतने बार ही पहाड़ा पढ़ना है,
ठीक है, जितने बार कम आ जाए। जैसे यहां पे एक है तो एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो एक का पहाड़ा एक बार पढ़े, एक एक कम एक, यहां माइनस किए कट गया। ऊपर से दोनों संख्याएं एक साथ उतरेंगी, जितने बार पढ़ेंगे उतना ही जोड़ेंगे। यहां पे एक का पहाड़ा एक बार पढ़े, एक जोड़ेंगे, एक और एक दो। अब देखिए यहां पे आ गया 16। अब यहां पे मान लीजिए मैं अगर एक रखता हूं तो 21 एक कम 21 हो जाएगा, 16 से अधिक हो गया तो मैं ए 0 बार पढ़ूंगा, तो 20 शून्यम शून्य, 12 जीरो जा 0, माइनस करेंगे। अब ऊपर से आपका 64 उतरेगा, फिर प्लस करेंगे, ये हो गया 20। अब 20 के साथ दोस्तों कुछ ऐसा नंबर लगाना है मुझे कि उसका पूरे का गुणा करूंगा तो ये इतना आना चाहिए। मतलब 200, जैसे 2 के बाद अगर 2 लगाता हूं तो इसका गुणा 2 बार करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं आएगा। 200 अगर 8 करता हूं तो 8 अढ़ाई 64 और 8 दूनी 16, देखिए 16 से 64 आ गया। अगर मैं यहां 8 रखता हूं तो यहां भी 8 लगाऊंगा, अब आ गया आपका 1664। मतलब जो ये परफेक्ट स्क्वायर है ये किसका है दोस्तों, ये आपका 108 का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब -60 प्लस माइनस 108 डिवाइडेड बाय 2, -60 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 2। अब 108 में से 60 घटा देते हैं दोस्तों, 108 में से 60 घटा देते हैं, ये बचता है 48, 48/2 मतलब 24, ठीक है। 48/2 देख लीजिए, 6 4 10 8, ठीक है। 108 में से 60 माइनस कर दिए, 48 को 2 से भाग दिए, 24 जो है दोस्तों ये क्या आ गया हमारा, y का एक वैल्यू आ गया। यही एक y का वैल्यू हमको चाहिए था, यही एक y का वैल्यू हमको चाहिए था। अब हमें मिल गया है y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू हमको क्या मिल गया है, 108 में से 24। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था, हमारा आंसर y का वैल्यू मुझे 24 मिल गया है, y का एक फैक्टर 24 आ गया है। अब मैं इसे x की जगह में रख देता हूं, तो x इक्वल टू 60 धन y था, y का वैल्यू मुझे 24 मिल गया, मतलब x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 84। x मिल गया 84 और मुझे y दिया हुआ है कितना, 24। x मिल गया 84, y दिया हुआ है 24। और मुझे पूछा क्या है दोस्तों सवाल मुझसे, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो x धन y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 84 और y का वैल्यू आ गया 24, 4 4 8, 8 और 2 10, मतलब दो संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों, 108। दो संख्याओं का योग कितना होगा, 108। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, नहीं समझ आया हो फिर से आप एक बार जाइए, इसमें हमने बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया हुआ है, काफी लंबा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला हम पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है। उसी आधार पर मैंने दो संख्याओं का अंतर निकाला, दो संख्याओं का अंतर ये रहा आपका, दो संख्याओं का अंतर, और उसके बाद मैंने यहां से क्वेश्चन को ब्रेक करना शुरू किया है। फिर मैंने श्रीधराचार्य के सूत्र से फैक्टर निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, x का मान दिया था, y के मान में y के मान को रख दिया यहां पे ले जाकर के, मैंने x की जगह पे x की वैल्यू मिल गई, x और y का जो योग था वो मुझे कितना मिल गया, 108। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, आइए उस पर भी हम चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा दूसरा सवाल है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। दोनों के दोनों आपके व्यापम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, लाभ 3 गुना हो जाए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मान लेते हैं पहले बोल रहा है विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, सेलिंग प्राइस 2 गुना। मान लेता हूं दोस्तों कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100 रुपया, ठीक है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट बोलता है 3 गुना। मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपीज। विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, बोलता है विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए। मान लीजिए कोई किसी आइटम को हम 100 रुपए में खरीद रहे होंगे, तो कितने में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य बोल रहा है 2 गुना हो जाए विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, मतलब 200 हो जाए। तो लाभ जो है, अब 100 में खरीद के 200 में बेच रहे हैं, तो इनका ऑब्वियस सी बात है यहां पे कितना लाभ होगा दोस्तों, यहां पे इन दोनों का लाभ कितना होगा, 100 रुपए का होगा। 100 में खरीद के 200 में बेचेंगे तो क्या बोलता है, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे तथा कर दे लाभ 3 गुना हो। लाभ 3 गुना मतलब 100 का 3 गुना मतलब लाभ उसको 300 रुपया का हो, तो बोलता है लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणित 100। अब विक्रय मूल्य हमने 2 गुना कर दिया था, 200, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया था अपॉन
100 गुणित 100, ये 100 से ये 100 कट गया, 200 माइनस 100 चला जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 100%। विक्रय मूल्य दोगुना कर दिए थे हम, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिए थे, इन दोनों के बीच का लाभ 100 रुपए था, लाभ कितना हो जाएगा 300 रुपए का, 3 गुना बोल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणित 100, और यहां से आपका ये सवाल जो है कुछ इस तरह सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके आगामी सारी की सारी जो व्यापम की परीक्षाएं हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, सारे क्वेश्चन में धीरे धीरे प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप प्रीवियस वीडियोस में भी जा करके मैंने मैथ्स की स्पेशल व्यापम मैथ्स प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है, आप वहां जा करके उसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, धन्यवाद।